टॉपिक इज स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाता है और जिसको बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, और वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसको रिवर्स करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत है। जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है जो बहुत इजी है, कूलिंग ऑफ ए कप ऑफ टी। अब देखो, आपने मैं किसी के लिए चाय बनाई, लेकिन उनको कुछ काम आ गया और चाय हो गई ठंडी। चाय अपने आप ठंडी हुई, आपने तो बर्फ नहीं डाली उसके अंदर, ठीक है ना। तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने सॉरी मांगी, आपने कहा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो आप जो है ना इसको चाय को दोबारा गर्म कर दो। तो चाय का ठंडा होना क्या था, मतलब ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या है, एक मतलब ये इरिवर्सिबल कैसे है कि ठंडी चाय अपने आप होगी, गर्म अपने आप नहीं होगी। गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गैस पे ही रखना पड़ेगा इसको। तो अब जैसे देखो क्या हुआ, अब ऐसे ही हुआ कि आप किसी के, अब गर्मी का टाइम था, आपने कहा आप किसी के लिए आइसक्रीम ले आए, फिर उनको गुस्सा आ गया, वो किसी से लड़ाई करने में बिजी हो गए, आपने कहा सारी आइसक्रीम तो तुम्हारी मेल्ट हो गई, कहते हैं थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं यार। यानी कि मेल्ट होना क्या था, स्पॉन्टेनियस, और वापस फ्रीज होना क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा प्रोसेस जो एक डायरेक्शन में तो अपने आप हो जाता है और वापस कराने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। सर अगर चाय धूप में रख दे, धूप में रख दो तो क्या हो जाएगा, ठंडी गर्म नहीं होगी वो। टेम्परेचर 70 डिग्री तो धूप का नहीं होता ना। जब हम उसे उबालते हैं ना तो कहां तक पहुंच जाता होगा टेम्परेचर, आप सोचो ना। चाहे उबाल के ही देते हैं किसी को कि ऐसे ही दे देते हैं ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाओ बच्चों, यहां से अब हम बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम बताए क्या है, टॉपिक का नाम है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। मतलब अब हम ना ये सर्च करने वाले हैं कि प्रोसेस क्यों होता है। साइंटिस्ट का दिमाग होता है खराब, वो कहता है भैया ये अपने आप क्यों हुआ और ये अपने आप क्यों नहीं हुआ, वो पीछे पड़ जाते हैं क्यों हुआ, पूरा सर्च करने लगे। उन्होंने सबने बोला भैया कोई टेंशन मत लो, बहुत आसान है बताना। एक साइंटिस्ट कहता है, उस नाम ने ऐसे कुछ नहीं है, एक साइंटिस्ट कहता है बहुत आसान है, कहते दुनिया में हर चीज को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। दुनिया में हर चीज को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी अचीव करने का सबसे आसान तरीका है एनर्जी कम करो। क्या कम करो, एनर्जी कम करो, क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी। एनर्जी कम करो, क्या मिल जाएगी, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है, अब जैसे कि अब बंदा अगर खड़ा होता है, जैसे मैं भी स्टैंडिंग मोड में हूं, लेकिन मेरा बड़ा मन कर रहा है बैठने का, पता है क्यों, क्योंकि बैठूंगा तो मेरे को मेरी एनर्जी कम हो जाएगी और मेरे को क्या मिल जाएगी, बंदा कहता नहीं बड़ा शुक्र है बैठ गया यार, ठीक है ना। तो ऐसे ही चाय ठंडी अपने आप क्यों हुई, क्योंकि उससे उसकी एनर्जी कम हो गई। कोई भी चीज नीचे क्यों गिरी, फ्री फॉल नीचे क्यों हुआ, क्योंकि उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो साइंटिस्ट ने सर्च करके ये दिमाग लगाया, कहता देखो क्या लिखा हुआ, कहता है कि क्या आप इसको ना ऐसे लिखना क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, एक हेडिंग, फिर ये लिखना कि एंथैल्पी, पहला ऐसे मत लिखो आप जैसे इसमें लिखा हुआ है, आप लिखो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, और फर्स्ट टॉपिक क्या है उसका, एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंथैल्पी। फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, डिक्रीज इन एंथैल्पी। बड़ा टॉपिक क्या है, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, लिख लो रश्मि, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी बड़ा टॉपिक, और उसका सब टॉपिक क्या है, पहला डिक्रीज इन एंथैल्पी। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि ना, देखो क्या होता है, एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस तब माना जाता है जब उसमें क्या हो, डिक्रीज इन एनर्जी हो, एज इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब पहले ये सोचा जाता था कि सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं, सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि कई सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी खुद ब खुद हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट कहते, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज इन एंथैल्पी जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है। डिक्रीज इन एंथैल्पी मे बी ए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, मे बी ए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल केसेस। मतलब टॉपिक का मतलब क्या है, टॉपिक का मतलब ये है कि साइंटिस्ट कहाँ क्या करना चाह रहा है, ढूंढ रहा है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों होता है। उसको ढूंढ कर एक टॉपिक मिला कि हर एक चीज चाहती है कि एनर्जी कम हो जाए। एनर्जी कम होने का मतलब हर एक चीज चाहती है कि एंथैल्पी कम हो जाए, और एंथैल्पी कम होना, एक साइंटिस्ट ने बोला भाई ये मान लो आपके ये है,
लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट आ गए, आपको पता है हमेशा ऐसा होता है, तभी तो ड्रॉबैक्स निकलती हैं। जब रदरफोर्ड आया था तो गलती किसने निकाल दी थी? बोहर ने। बोहर की गलती क्वांटम मॉडल ने निकाल दी थी। तो ऐसे यहाँ पर है, दूसरा साइंटिस्ट आया, कहता भाई साहब एक दो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो अपने आप हो जाते हैं, उनका क्या? कहते पता ना कौन से? कहते यार क्या हुआ था कि हमने ना बर्फ बाहर निकाल दी थी फ्रिज से, वो तो अपने आप पिघल गई। वो कोई हीट छोड़ के पिघली थी कि हीट लेके पिघली थी? हीट लेके पिघली थी। कहते बात तो सही है यार। कहते चले तो एक एग्जांपल हो गया, कहता है यार हमारे घर में कपड़े सूखने डाले थे, अपने आप सूख गए, तो वो क्या एनर्जी कम हुई है उसमें? अपने आप सूख गए। मतलब प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। मतलब इवेपोरेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस। इवेपोरेशन है, मेल्टिंग है, कैसी है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन क्या वो हीट ले रही है, हीट छोड़ रही है क्या? मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस भी क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। पहले साइंटिस्ट सिर्फ ये सोचते थे कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। फिर जब थोड़ा और रिसर्च हुई और दिमाग लगाना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा भैया ऐसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जो एंडो भी होते हैं। कैसे होते हैं? एंडो। मतलब उनमें एंथैल्पी डिक्रीज नहीं हुई, उनमें एंथैल्पी इंक्रीज हुई, फिर भी अपने आप हो गए। तो उन्होंने बोला भैया एंथैल्पी है, हम ये नहीं कह रहे कि एंथैल्पी फैक्टर नहीं है। क्या लिखा देखो नीचे की लाइन, कहते हैं इट बिकम्स ऑब्वियस that while decrease in enthalpy may be a contributing factor for spontaneity but it is not true for all cases। ये है लेकिन ये हमेशा होगा, ये सही नहीं। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया था और भी तो कुछ जरूर है। कहता है एक और फैक्टर भी होगा जो प्रोसेस को क्या बनाता होगा? स्पॉन्टेनियस बनाता होगा। तो वो जो फैक्टर मिला ना बच्चों, वो जो फैक्टर मिला ना, मैं समझा देता हूं, मैं लिख लेना, अभी लिखवा दूंगा। वो मिला एंट्रोपी। क्या मिला? एंट्रोपी। एंट्रोपी हमारा चौथा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आ गया। तीसरा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आ गया। एक था इंटरनल एनर्जी चेंज, जिसका नाम था, जिसको लिखता है डेल्टा यू, जो होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा था हमारे चैप्टर का हीरो, एंथैल्पी, जो होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तीसरा कौन आ गया? एंट्रोपी। फिर चौथा आएगा गिब्स एनर्जी। चार होते हैं जो चार स्तंभ, चार पिलर है थर्मोडायनेमिक्स के। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी मेन पिलर, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी। एंट्रोपी क्या होती है जी? एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि कोई चीज कितनी डिसऑर्डर्ड है, कोई चीज कितनी फैली हुई है, कोई चीज कितनी डिसऑर्डर्ड है। देखो आप मुझे बताओ, ये गैस ए अलग थी, गैस बी अलग थी, बीच में कंपार्टमेंट था, बंदे ने कंपार्टमेंट हटा दिया, अब एंट्रोपी भी नहीं बढ़ गई क्या? इसे बोलेंगे क्या बढ़ गई? रैंडमनेस बढ़ गई। क्या बढ़ गई? रैंडमनेस बढ़ गई। मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, फैलाव बढ़ गया। ठीक है ना? उसे एंट्रोपी इसको नापती है, किसको? डिसऑर्डर को। अब बंदा कहेगा साहब कहां आप एंट्रोपी को उठा के ले आए? हम किसकी बात कर रहे थे? स्पॉन्टेनिटी वाले की बात कर रहे थे, आप एंट्रोपी पता नहीं क्यों उठा के ले आए बीच में। अरे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये मिली है कि दुनिया की हर एक चीज चाहती है कि उसकी एंट्रोपी बढ़े। हर एक चीज क्या चाहती है? एंट्रोपी बढ़े, एंथैल्पी कम हो और एंट्रोपी बढ़े। एंट्रोपी मतलब होता है फ्रीडम, फैलना, स्प्रेड होना। सबको पता है जो है वो यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, सबको पता है। अच्छा, उसके अलावा हर एक चीज फ्रीडम चाहती है। हमें साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कहां से? साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई, कहता है लिक्विड गैस बनता है, सॉलिड लिक्विड बनना चाहता है। हर सॉलिड क्या बनना चाहता है? लिक्विड। क्यों? क्योंकि सॉलिड में ना वो पार्टिकल जुड़ जुड़ के चिपक के परेशान हो गए। वो कहते हैं भैया हमें खुलने दो यार। ऐसा दूसरे को टांगे मारते रहते हैं, कहते हैं यार तू पागल है, कॉपर कप से मेरे साथ करेगा, तू जाना है यहाँ से, तू जा। जैसे होता नहीं कई बार बंदा, कई बार अब तो भीड़ ऐसी होती नहीं, वरना कभी कभी ऐसी भीड़, सत्संग में भीड़ होती है, लंगर में भीड़ हो जाती है, तू जाए, तू निकले यहाँ से, मतलब ऐसे बार बार के। तो हर सॉलिड क्या चाहता है बनना? लिक्विड। और लिक्विड का बनना चाहता है गैस। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि दो चीजें हर एक सिस्टम चाहता है, अपनी एनर्जी को कम करना और एंट्रोपी को बढ़ाना। एंट्रोपी को बढ़ाना। कहता अब आ जाओ, कोई भी ले कि या तो हम इससे एक्सप्लेन कर देंगे, किससे? एंथैल्पी से, कि भाई ये प्रोसेस क्यों हुआ, हम बोलेंगे एनर्जी कम हुई। या फिर हम इससे प्रूव कर देंगे कि ये प्रोसेस क्यों हुआ, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? एंट्रोपी बढ़ गई। दोनों को जोड़ दिया, साइंटिस्ट का नाम है गिब्स, और गिब्स इक्वेशन बना दी, दोनों को जोड़ दिया। वो भी हम करेंगे। देखो थोड़ा समझ लो पहले जरा। देखो एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ, अब ना मैं पूरा समझा रहा हूं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी सुन लेना, समझा भी रहा हूं, नोट्स घर से बना लेना है, नहीं तो फिर कल बना लेंगे, फिर वही करना पड़ेगा। समझाने तो मुझे पूरा आप जरा है, क्योंकि अब कहते हैं एंट्रोपी क्या? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। ठीक है? फॉर ए गिवन सब्सटेंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ लोवेस्ट एंट्रोपी एंड द गैसियस स्टेट इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट एंट्रोपी। ठीक है? अभी आप ऐसा करो, क्रिस्टलाइन वर्ड को मैं यहां से काट देता हूं। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसमें परफेक्ट एटम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना?
तो अभी हमने क्या समझा, अभी 2 मिनट के लिए क्रिस्टलाइन को अगर इग्नोर कर दें तो हमने क्या सीखा, सॉलिड स्टेट की क्या होती है बच्चे, क्यों, सबसे कम रैंडमनेस होती है, सबसे कम फ्रीडम होती है मॉलिक्यूल्स में, और गैसियस की क्या होती है, सबसे ज्यादा। मैं दोबारा आया तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक सर्च पे जा रहे हैं, किसकी, स्पॉन्टेनिटी के कॉज की, कारण क्या है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस का। तो हमें एक तो एंथैल्पी का डिक्रीज मिला, दूसरा हम एंट्रोपी को भी पहले इंट्रो दे रहे हैं कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस का दूसरा नाम क्या होता है, डिसऑर्डरनेस, फैलाव। डिसऑर्डर तो बंदा समझता ही है, जंबल, ठीक है ना, खलेरा मचा देना, जंबल हो जाना। जैसे ये रिसेस पीरियड, हमारे स्कूल का रिसेस पीरियड, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा रैंडम होता है, उसमें एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, और असेंबली करते हुए एंट्रोपी कम हो जाती है। तब पीछे पीटी टीचर होते हैं, आगे पीछे डंडा मारते हैं अगर लाइन से दूर हो जाओ तो वो क्या है, वो है परफेक्ट ऑर्डर। और रिसेस में क्या है, परफेक्ट एंट्रोपी, हाईएस्ट एंट्रोपी स्कूल में कब होती है, जब क्या होता है, रिसेस पीरियड होता है, या फिर जब बच्चे स्कूल में आ रहे होते हैं, छुट्टी के टाइम आ रहे होते हैं। अच्छा, वेन एवर हीट इज एडेड टू सिस्टम इट इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मोशंस कॉजिंग इंक्रीज इन द सिस्टम। मतलब एंट्रोपी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, हीट के प्रोपोर्शनल है। हीट बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और वैसे ही बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीसरा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, और दुख की बात है हम किसी भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ना हम यू निकाल सकते, ना हम एच निकाल सकते, ना हम एस निकाल सकते। एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है, एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है, एस होता है। एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है, एस होता है। इसलिए डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी। रिवर्सिबल मतलब रिवर्सल प्रोसेस का होता है, मतलब ये इसका फॉर्मूला है। ये इतना यूज नहीं होगा, आगे वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। अब आता है एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी क्या कहते हैं, कहते हैं नीदर डिक्रीज इन एंथैल्पी नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी अलोन कैन डिटरमाइन दी डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज फॉर ओपन एंड। मतलब वही बात आ गई ना, मैंने कहा था ना कि दोनों मिलकर काम करेंगे। खाली एंट्रोपी भी सारे प्रोसेस को नहीं समझा सकती, सारी खाली एंथैल्पी भी सारे प्रोसेस को। पर ये बात तो सच है ना कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस अपने आप होते हैं, तो उसमें एंट्रोपी का लेन देना था ही नहीं कोई। तो एंथैल्पी वाले को भूलना भी गलत है और एंट्रोपी को इग्नोर करना भी गलत है। दोनों को क्लब करना, दोनों को जोड़ना। आगे देखो, गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। और फाइनली चौथा पिलर आ गया थर्मोडायनेमिक्स का, जो कौन है बेटा, गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी को जी लिखते हैं। जी का फॉर्मूला क्या है, एच माइनस टी एस। इसमें ऐसे ही है थर्मोडायनेमिक में, पहले डेफिनेशन ऐसे निकलती है, पहले सिंगल में लिखा जाता है, फिर इसी फॉर्मूले को देखो नीचे किस में लिख दिया, किस में लिख दिया, डेल्टा में लिख दिया। क्योंकि हम किसी भी की एग्जैक्ट वैल्यू, भैया एच नहीं पता, एस नहीं पता, तो जी का खाक पता लगेगा, तो सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा से। हमें डेल्टा से ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया था बड़ा अच्छा कि चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर हम चेंज से ज्यादा वो हैं, इससे नहीं है कि बंदे के अंदर क्या था। हम ये देखते हैं कि बंदे को 10 जूल की रोटी खिलाई तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ी। हमें ये नहीं पता लेना देना कि तेरी पहले कितनी एनर्जी थी, तेरी पहले कितनी एंट्रोपी थी, तुम्हारे में पहले कितनी एंट्रोपी थी मुझे क्या पता। लेकिन अब तुम्हारे को जो है, तुम्हारा जैसे तुम बाहर गई, तुम्हारा मन चंचल हो गया, तुम इधर जा रही हो, इधर जा रही हो, इधर नाच रही हो, तुम्हारी एंट्रोपी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई हम ये निकाल सकते, एक आइडिया दे रहा हूं तुम्हारे को ना, ठीक है ना। बंदा यहां बैठा तो उसकी लीस्ट एंट्रोपी, क्योंकि तुम यहां मेरे कंट्रोल में, बाहर निकलती तुम कभी यहां जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो, कभी कह रहे मैं तो मोमोज खाने जा रही हूँ, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा हूँ, तो मैं तो सब कुछ करूंगा, क्लास खत्म होगी नाचूंगा मैं तो तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। उस समय बंदा खुश हो, जैसे क्लास का शुक्र है यार क्लास खत्म होगी, पागल हो गया था यार पढ़ के। अच्छा, उसके बाद अब इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, इसी का दूसरा नाम फ्री एनर्जी होता है। किसका, डेल्टा जी का ही दूसरा नाम देखो लिखा है, डेल्टा जी इज द नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क एंड दस इट इज द मेजर ऑफ फ्री एनर्जी। ठीक है ना। अब देखो फाइनली ना मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्लास को। हाँ, बहुत बढ़िया पूछा है बच्चे आपने, क्योंकि ना टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, ठीक है ना। टेम्परेचर को अभी हम कांस्टेंट रख रहे हैं, इसलिए खाली एस जो है डेल्टा किसके आगे लगा, एस के आगे लगा। एक प्रोसेस मतलब एक टेम्परेचर पर ही सबको कैलकुलेट करेंगे ना बेटे, 400 डिग्री पे, 300 डिग्री पे। इस क्वेश्चन, इसी थर्मोडायनेमिक पे ना हमें क्वेश्चन मिलते हैं, इसी फॉर्मूले पे हमें क्या मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है ना। अभी क्या है बच्चों के ना